विद्यालय छोड़ेंगे प्रधान शिक्षक, सौंपेंगे प्रभार। अब उम्र के आधार पर वरीय हो गए शिक्षक। 9 to 10th के शिक्षक वरीय हो गए 11th और 12 के शिक्षक से। 1 to 5 के शिक्षक वरीय हो गए 6 to 8 के शिक्षक से। विद्यालयों में हो गया लागू 4206 वरीय और कनीय निर्धारण संबंधी पत्र ने विद्यालयों का बदल दिया तस्वीर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर 4206 जो पत्र जारी किया गया था शिक्षकों के वरीय और कनीय के निर्धारण को लेकर, यह दोस्तों काफ़ी अहम पत्र जारी किया गया था। अब यह पत्र विद्यालयों का तस्वीर ही बदल दिया है, जिसके अंतर्गत उसी पत्र के आलोक में विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो गए हैं प्रधान शिक्षक और उन्हें प्रभार सौंपना होगा। साथ ही साथ 9th एंड 10th के शिक्षक सीनियर सेकेंडरी के शिक्षक से, यानी सेकेंडरी शिक्षक सीनियर सेकेंडरी के शिक्षक से वरीय हो गए हैं। साथ ही साथ 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक से वरीय हो गई है। तो दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो पत्र जारी किया गया है वह सिर्फ व सिर्फ एक दृष्टिकोण रखा गया है। उम्र के आधार पर जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होंगे वो सबसे सीनियर होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराते हैं कि कई ऐसे पत्र जारी किए गए हैं जिसके आधार पर प्रधान शिक्षकों को विद्यालय छोड़ना होगा, प्रभार सौंपना होगा। साथ ही साथ 9th एंड 10th के शिक्षक को प्रभार सौंप दिया गया है और 11th 12 के शिक्षक को कनीय करार देते हुए उनसे प्रभार हस्तगत 9th to 10th को करा दिया गया है। इससे संबंधित पत्र भी जारी हो गया है। आइए दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि प्रधान शिक्षकों को विद्यालय छोड़ना होगा। मैं बातें कर रहा हूं, सभी प्रधान शिक्षकों को विद्यालय नहीं छोड़ना होगा। कुछ ही वैसे प्रधान शिक्षक होंगे जिन्हें अपना विद्यालय छोड़ना होगा। दोस्तों इससे संबंधित जो पत्र जारी किया गया है वह भोजपुर जिला के लिए लागू किया गया है, परंतु यह पूरे बिहार भर में लागू हो जाएगा। दोस्तों निदेशक उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रफुल्ल कुमार मिश्र के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। दरअसल उन विद्यालय के लिए जहां पूर्व से 1994 बैच हो या फिर 1999 बैच के शिक्षक हो, नियमित कोटि के शिक्षक, जिला संवर्ग यानी मरणशील कैडर के जो भी शिक्षक हैं उनको आखिर वरीय मान लिया गया है और उसी के आधार पर यह पत्र जारी किया गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। लिखा गया है विषय CW जैसी संख्या 16/496/2025 बवन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में लिख दिया गया है। दोस्तों गौर करेंगे, महाशय उपर्युक्त विषय वाद में अमृता सिंह प्राथमिक विद्यालय चंदवा आरा एवं अन्य से अभ्यावेदन प्राप्त है। अभ्यावेदन में अंकित है कि नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष 1994 एवं 1999 के शिक्षकों को विद्यालय में मौजूद रहने के बावजूद प्रधान शिक्षकों की पदस्थापन की गई है। संबंधित मामले में वरीयता के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 20/11/2025 निर्गत है। उक्त आदेश की खंडिका 3 एवं 4 में वर्णित है कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं रहने की स्थिति में प्रधान शिक्षक को पदस्थापित या प्राधिकृत किया जाना है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/2025 के खंडिका 3 एवं 4 के आलोक में कार्रवाई कर प्रस्तुत वाद में प्रति शपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अमानवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। यानी दोस्तों यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि कुछ शिक्षक जिनका नाम यहाँ पर लिख दिया गया अमृता सिंह प्राथमिक विद्यालय चंदवा आरा एवं अन्य शिक्षकों ने मिलकर एक आवेदन सुपुर्द किया प्रफुल्ल कुमार मिश्र उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा को, और उसमें हवाला दिया गया है कि जहाँ भी मरणशील कैडर के शिक्षक हैं वहाँ प्रधान शिक्षकों को तैनाती नहीं किया जाना है और तैनाती की गई है, इसलिए उन्हें अन्यत्र विद्यालय में भेज दिया जाए। इसी को लेकर एक केस भी दर्ज किया गया है, उसका हवाला दे दिया गया है CW जैसी संख्या
16/4/96 है, जो है बवन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार। यानी बवन प्रसाद सिंह के द्वारा केस दर्ज किया गया है, जिसका हवाला देकर यहाँ पर अमृता सिंह एवं अन्य शिक्षकों के द्वारा आवेदन सुपुर्द कराया गया है, जिस पर आखिर संज्ञान लेते हुए उप निदेशक के स्तर से यह पत्र जारी कर दिया गया है कि ऐसा ना हो कि अवमाननावाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए आप अपने जिले में जहाँ कहीं भी नियमित संवर्ग के शिक्षक हैं और वहाँ अगर प्रधान शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है, तो अविलंब ही इस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें अन्यत्र पदस्थापित कर दिया जाए। स्पष्ट है दोस्तों, इस पत्र का मायने यही हुआ। तो उन प्रधान शिक्षक जिन्हें कि नियमित शिक्षक अभी तैनात हैं और वहाँ आखिर पदस्थापित कर दिया गया है, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा। आने वाले बस चंद दिनों की बात है, पूरे बिहार भर में ये लागू हो जाएंगे और वहाँ से प्रधान शिक्षक हटकर अन्यत्र विद्यालय में चले जाएंगे। वहाँ वो प्रभार ग्रहण करेंगे, लेकिन जहाँ नियमित कोटि के शिक्षक होंगे, पुराने सबसे शिक्षक हुए वही दोस्तों। गौर करने की बात है यहाँ पर कि 1994 हो या फिर 2000 या फिर यहाँ पर 1999 बैच के शिक्षक हो, सीधा है सबसे पुराने शिक्षक हो गए। यहाँ पर जिला संवर्ग तो सभी हो गए, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो नियमित कोटि के शिक्षक हो। वैसे भी लिख दिया गया है। मरणशील कैडर की बात आप करेंगे तो मरणशील कैडर तो विशिष्ट शिक्षक भी हो गया। मरणशील कैडर दोस्तों, वो भी एक ये मरणशील कैडर ही हो गया, विशिष्ट शिक्षक का यह पद। तो इस तरह से कहेंगे तो सबसे पुराने व्यक्ति ही सीनियर हो गए, यानी सेवा के आधार पर, उम्र के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर प्रभार सौंपा जा सकेगा नियमित कोटि के शिक्षकों को। यही। अब आइए दोस्तों, एक बड़ी बात कि आखिर सेवा के आधार पर यानी उम्र के आधार पर जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र होगी वही शिक्षक आखिर वरीय होंगे, ऐसा भी प्रावधान कर दिया गया है। वही पत्र 4206 पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया, जो 22 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। दोस्तों, इसके संबंध में भी आखिर बेगूसराय जिला ने बड़ा कदम उठाया है और अक्षरशः पालन करते हुए, आखिर जिक्र करते हुए अपने ही आदेश को उन्होंने पलट दिया है। अपने ही आदेश को उन्होंने इसलिए पलट दिया कि 22 नवंबर 2025 से पहले जो उन्होंने आदेश किया था, उसके तहत बीपीएससी से बहाल शिक्षक को वरीय करार देते हुए उन्होंने प्रभार दिला दिया था। परंतु जब 22 नवंबर को यह पत्र जारी हुआ है वरीय और कनीय का निर्धारण संबंधी, उसमें तो सबसे बड़ी बात कि आखिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक को तो छोड़ दिया जाए, जो 11th 12 के शिक्षक हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षक। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक जो 11th और 12 के ही शिक्षक हैं, परंतु वर्ष 2014 में उनकी बहाली हुई, उन्हें भी जूनियर करार दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि उम्र के आधार पर वर्ष 2007 में जो शिक्षक बहाल हुए थे, 9th and 10th में बहाल हुए थे, उन्हें ही प्रभार सौंप दिया गया है। आइए दोस्तों, उस पत्र से भी आपको हम रूबरू कराते हैं। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, गजब का पत्र जारी किया गया है, शानदार पत्र, अक्षरशः पालन किया गया है। वास्तव में देख लिया जाए तो सीनियर और जूनियर होता क्या है, उम्र के लिहाज रखते हुए अगर ये निर्धारण किया गया है तो बड़ा ही शानदार लिहाज रखा गया है। क्योंकि शिक्षा एक वैसी सेवा है जहाँ सम्मान ही सम्मान की आवश्यकता पड़ती है शिक्षकों को, और ज़्यादा उम्र के शिक्षकों को अगर कम उम्र वाले शिक्षक के स्तर से अगर सम्मान नहीं दिया जा सकेगा तो वो शिक्षक अपमानित महसूस करते रहेंगे। इसी को लेकर यह पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, यह पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा जारी कर दिया गया है। क्या है पत्र, देखिए दोस्तों, गौर करने वाली बात है। श्री ओम प्रकाश प्रभारी प्रधानाध्यापक सावित्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लिख दिया गया है बेगूसराय, यहाँ पर उलाव बेगूसराय, जो के शिक्षक दिनांक 31/10/2025 को सेवानिवृत्त होने तथा उनके पत्रांक 138 दिनांक 31/10/2025 से प्राप्त पदस्थापन विवरणी एवं प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक, लिख दिया गया है 2024 SEC 11 EDU ये डिपार्टमेंट 2226 दिनांक 4/9/2024 के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में श्री अजीत कुमार विद्यालय अध्यापक कक्षा 11 से 12 को इस कार्यालय के पत्रांक 2857 दिनांक 4/11/2025 के द्वारा
वरीयता के आधार पर सावित्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उलाब बेगूसराय के प्रभारी प्रधानाध्यापक वित्तीय सहित के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। यहाँ पर समझने की बात है दोस्तों कि ओम प्रकाश जो शिक्षक थे सावित्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उलाब बेगूसराय में कार्यरत थे। जब वो 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर हो गए, उसके बाद बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक 2857 दिनांक 4/11/2025 के आलोक में बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक जो कि वर्ष 2023 में बहाल हुए थे और उनका नाम था श्री अजीत कुमार, उन्हें प्रभार लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, यही बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से। और उसके बाद लिख दिया गया है कि श्री राम प्रवेश सिंह विद्यालय अध्यापक कक्षा 11-12। उसके बाद श्री संजीव कुमार विशिष्ट शिक्षक सावित्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उलाब के द्वारा सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4206 दिनांक 22/11/2025 से प्रधानाध्यापक के प्रभार के संदर्भ में निर्गत आदेश के आलोक में सावित्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उलाब बेगूसराय के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राधिकृत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त शिक्षकों से प्राप्त अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर विवरण निम्नलिखित है। क्या विवरण है दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। संजीव कुमार जिनका यह नियुक्ति तिथि दिया गया है 23/3/2007, वो 9th एंड 10th के शिक्षक है और उनका शिक्षण अनुभव है 18 वर्ष 9 महीना। जन्म तिथि है उनका 31/12/1968। उसके बाद देख लिया जाए राम प्रवेश सिंह जो नियुक्ति तिथि है 15/10/2014 11th और 12 के शिक्षक है। उनकी सेवा अवधि है 11 वर्ष 2 माह का, यानी उनका शिक्षण अनुभव 11 वर्ष और 2 माह का है। 2 अक्टूबर 1983 उनका जन्म तिथि है। उसके बाद है श्री अजीत कुमार जिनका प्रथम नियुक्ति तिथि है 15/11/2023 11th 12 के शिक्षक हैं। उनका यह शिक्षण अनुभव 2 वर्ष 1 महीना का है। 10/7/1988 इनका जन्म तिथि है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों कि अजीत कुमार को प्रभार देने का आदेश जारी कर दिया गया था बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। वो प्रभार प्राप्त ही कर चुके थे, विद्यालय का संचालन भी उनके द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद उसी सावित्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उलाब बेगूसराय के शिक्षक राम प्रवेश सिंह जो विद्यालय अध्यापक हैं 11-12 उनके द्वारा एवं उसी विद्यालय में कार्यरत संजीव कुमार जो विशिष्ट शिक्षक है कक्षा 9-10 के शिक्षक है, उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय को एक बार फिर से आवेदन सुपुर्द कराया गया कि 4206 जो 22 नवंबर 2025 को पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार वरीय कनीय का निर्धारण करते हुए प्रभार को हस्तगत कराने की कृपा की जाए। जिस पर संज्ञान लेते हुए दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया कि सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 7 ये 4206 दिनांक 22/11/2025 के कंडिका ख में वर्णित आदेश एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर करते हुए प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाना है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री संजीव कुमार विशिष्ट शिक्षक को वरीयता के आधार पर सावित्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उलाब बेगूसराय का तत्काल प्रभाव से प्रभारी प्रधानाध्यापक वित्तीय सहित के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के उपरांत यह आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा। स्पष्ट दोस्तों लिख दिया गया। 9th to 10th 9th एंड 10th के शिक्षक है संजीव कुमार जिनका सेवा अनुभव है 18 वर्ष 9 महीना। सबसे पुराने भी शिक्षक हैं 31/12/1968 उनकी जन्म तिथि है। तो उन्हें विद्यालय का प्रभार दे दिया गया है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का। तो यहीं पर स्पष्ट हो गया दोस्तों, इससे स्पष्ट हो रहा है कि उम्र के आधार पर जो सबसे उम्रदराज शिक्षक होंगे वही सबसे वरीय होंगे, इसके सिवा कुछ भी नया नहीं जारी किया गया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हूबहू अगर पूरे बिहार में दूध का दूध और पानी का पानी अगर किया गया है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय के स्तर से कर दिया गया है। वैसे कई प्रधानाध्यापकों का आज भी दिमाग नहीं टूटा है। वो कहते हैं कि अगर
+2 के शिक्षक अगर एक दिन के लिए भी एक दिन की नियुक्ति होती है तो वो सीनियर होंगे। उनका कहना है कि अगर 6 to 8 के शिक्षक एक दिन की भी नियुक्ति है तो वो सीनियर होंगे। कम से कम वैसे प्रधानाध्यापकों को आंखें खोलकर, अगर आंख नहीं खोल पा रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से आंख को चेकअप कराकर कम से कम इस पत्र को देख लेना चाहिए और अनर्गल की बातें नहीं करनी चाहिए कि मैं जो जानता हूं वही सही है। ऐसी बात नहीं, नियम हमेशा बदलते रहता है। जब जो कुछ लागू था वो तब तक के लिए लागू था। जिस तिथि को नया पत्र जारी हो गया उस तिथि से स्थितियां बदल जाती है, ये लोगों को समझ जानी चाहिए। दोस्तों, ये है आज की खबर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।